दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की कहानी नूरिस्तान सल्तनत की एक ऐसी शहजादी की है जिसे ख्वाब में आने वाले एक शहजादे से बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है। और फिर ये शहजादी उस ख्वाब में आने वाले शहजादे को कैसे अपनी जिंदगी में लाती है और उसके लिए ये कौन कौन से तरीके अपनाती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल अमान बॉयज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसे समय की है जिस वक्त सल्तनत चांदनी रातों में जगमगाया करती थी, जब महलों में दरबार सजे होते थे और उनमें शायरियों की आवाजें गूंजती थी, और जब प्यार किसी भी साजिश से ज्यादा ताकतवर हुआ करता था। इस सल्तनत का नाम था नूरिस्तान, जहां के शासक सुल्तान मीर अजीज दुनिया के सबसे न्यायप्रिय और समझदार बादशाहों में से एक थे। लेकिन उनकी सल्तनत की सबसे बड़ी पहचान थी उनकी बेटी शहजादी ज़हरा। शहजादी ज़हरा सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान, साहसी और जिज्ञासु थी। वो आम शहजादियों की तरह सिर्फ महलों की चारदीवारी में सीमित नहीं थी। उसे तलवारबाजी, घुड़सवारी और विज्ञान का गहरा ज्ञान था। मगर एक चीज जिसने उसके दिल में हलचल मचा रखी थी, ख्वाबों में आने वाला एक अनजान शहजादा। क्योंकि दोस्तों, इस शहजादी को अक्सर रात में एक ख्वाब आता था जिसमें से एक शहजादा दिखाई देता था, और यह शहजादा धीरे धीरे शहजादी को इतना पसंद आने लगा कि उसे वो इससे ख्वाब में ही बेइंतहा मोहब्बत करने लगी और उसने इसी से शादी करने का इरादा बना लिया। लेकिन उसे असल जिंदगी में ये शहजादा नहीं मिल पा रहा था। अब वो बहुत परेशान रहने लगी और इस शहजादे की खोज में लग गई जिसको वो अक्सर ख्वाबों में देखा करती थी। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद बावजूद भी शहजादी को उस शहजादे के बारे में कुछ पता नहीं चला जिसे वो खोजती थी और जिसे वो अक्सर ख्वाबों में देखा करती थी। अब शहजादी बहुत परेशान रहने लगी और बादशाह भी अपनी बेटी की ये हालत देखकर काफी परेशान हो गया, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी शहजादी को हुआ क्या है। शहजादी से पूछने पर शहजादी टाल देती और कभी अपने अब्बा हुजूर यानी कि सुल्तान को ये नहीं बताती कि उसके साथ क्या हुआ है। अपने ख्वाब के बारे में उसने अब तक किसी को नहीं बताया था। अंदर ही अंदर वो घुलती जा रही थी और हर वक्त इस शहजादे के बारे में सोचती रहती थी जो उसे ख्वाबों में दिखाई दिया करता था, और उसको इतनी मोहब्बत करने लगी कि उसे पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लगी। मगर उसकी सारी कोशिशें बेकार जा रही थी, क्योंकि ख्वाबों में आने वाला शहजादा उसे असल जिंदगी में कहीं भी नहीं मिल पा रहा था। बादशाह बहुत हैरान था कि आखिर शहजादी इतनी बीमार क्यों होती जा रही है, उसे कौन सी परेशानी है। पूरी सल्तनत में ये खबर फैल गई कि शहजादी की तबीयत खराब रहती है। न जाने शहजादी को कौन सा रोग हो गया है, और काफी दूर दूर से हकीम शहजादी के इलाज करने के लिए आने लगे। लेकिन वो उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि शहजादी को एक ऐसी बीमारी हुई थी जो शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक थी। उसे सपनों में आने वाले शहजादे से मोहब्बत हो चुकी थी। अब ये शहजादा असल जिंदगी में उसे कहीं नहीं मिल पा रहा था। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। दूसरी तरफ फ्रासान नाम की एक दूर की सल्तनत थी, जिसके युवा शहजादा रेहान बहादुरी और रहस्यमयी शख्सियत के लिए मशहूर था। लेकिन उसके बारे में एक अजीब बात थी। कोई नहीं जानता था कि वह कौन से मुल्क से आया था। कहा जाता था कि वो हवा से बातें करता था, सितारों की भाषा समझता था और रात में अजीब अजीब नक्शे बनाता था। एक दिन नूरिस्तान की सल्तनत में एक अजीब खबर फैली। एक रहस्यमयी नकाबपोश घुड़सवार ने नूरिस्तान के राजमहल के बाहर दस्तक दी थी। जब महल के पहरेदारों ने उसे रोका तो उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं शहजादी ज़हरा से मिलने आया हूं, मेरी तकदीर उससे जुड़ी है। शहजादी ज़हरा को जब इस बात का पता चला तो वो खुद उस अजनबी से मिलने के लिए महल की बालकनी तक आई, क्योंकि उसे संदेह था कि कहीं ये वही नौजवान तो नहीं जो उसके ख्वाबों में अक्सर आता है
और उसे देखने के लिए बेताब हो गई और बहुत ही बेचैनी से वो अपने महल की बालकनी में आकर खड़ी हो गई। जब उसने नीचे देखा तो वहां एक काले घोड़े पर सवार एक शहजादा खड़ा था। उसके चेहरे का सिर्फ आधा हिस्सा दिखाई दे रहा था, बाकी आधे पर नकाब था। शहजादी ने पूछा, तुम कौन हो? उसने नकाबपोश शख्स ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे ख्वाबों का मुसाफिर हूं। शहजादी, ये सुनकर शहजादी जहरा चौंक गई और कहने लगी कि आखिर तुम ये कैसे जानते हो कि कुछ महीनों से मेरे ख्वाब में कोई आता है? शहजादी की बात को सुनकर मुस्कुराते हुए नकाबपोश शख्स ने जवाब दिया कि यही तो असली राज है जो आज मैं आपको बताने आया हूं। इस रहस्यमयी शहजादे के आगमन के साथ ही सल्तनत में उथल पुथल मच गई। वजीरों और सुल्तान के दरबार में इसे लेकर तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ को शक था कि यह कोई जासूस हो सकता है, तो कुछ इसे किस्मत का खेल मान रहे थे। लेकिन कुछ भी हो, जब शहजादी ने अपने ख्वाबों में आने वाले शहजादे को अपने असल जिंदगी में पाया तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और उस शहजादे से मोहब्बत का इजहार करने लगी। उसने कबूल कर लिया कि वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है। जो उसके सपनों में आता है वो वही राजकुमार था जो सच में आज महल में आया था। अब उस शहजादी ने रेहान की सारी बातें सुनी और उस पर पूरा यकीन करने लगी। लेकिन असल कहानी कुछ और ही थी। शहजादा रेहान एक गुप्त राज लेकर आया था, एक ऐसा रहस्य जो नूरिस्तान और फ्रासान दोनों सल्तनतों को बचा सकता था। उसने जहरा को बताया कि एक पुरानी भविष्यवाणी के अनुसार दो सल्तनतें तभी बचेंगी जब नूरिस्तान की चतुर शहजादी और फ्रासान का खोया हुआ शहजादा मिलेंगे। शहजादी जहरा उस नकाबपोश शख्स की बातें सुनकर कश्मकश में पड़ गई और सोचने लगी, क्या ये सच कह रहा है या फिर ये अजनबी सिर्फ एक चाल चल रहा था, या वाकई उनकी तकदीरें जुड़ी थी। अब कुछ दिनों के लिए शहजादा रेहान नूरिस्तान की सल्तनत में ही रहा और इसी दौरान महल में रहने पर जब शहजादी उसे हर रोज देखती तो उस पर अपना दिल खो बैठती है, क्योंकि शहजादी को तो वो पहले ही ख्वाबों में बहुत पसंद आ चुका था। लेकिन अभी तक शहजादी ने अपनी मोहब्बत का इजहार शहजादे रेहान से नहीं किया था। वो अब शहजादे रेहान से धीरे धीरे बात करने लगी थी और हर मुमकिन कोशिश कर रही थी ताकि वो शहजादे को अपने दिल की बात बता सके। शहजादा रेहान को भी शहजादी से मोहब्बत होने लगी, क्योंकि शहजादी बहुत ही खूबसूरत थी और हर फन में माहिर थी। एक दिन शहजादे ने देखा कि शहजादी अपने बाग में तलवारबाजी कर रही थी। शहजादा रेहान ये देखकर हैरान रह गया कि आखिर एक लड़की इतनी अच्छी तलवारबाजी कैसे कर सकती है, क्योंकि शहजादी जहरा बहुत ही अच्छी तलवारबाजी करती थी और बेइंतहा खूबसूरत भी थी। शहजादे रेहान का भी दिल शहजादी पर पूरी तरह से आ चुका था। दोनों एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते थे और एक दिन ऐसा आया कि इन दोनों ने अपनी मोहब्बत का एक दूसरे से इजहार कर दिया। लेकिन ये बात बादशाह को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि बादशाह अभी शहजादे रेहान को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता था। उसके लिए वो एक अजनबी था और किसी अजनबी को अपनी शहजादी का हाथ देना बादशाह की शान के खिलाफ था। लेकिन जब बादशाह ने देखा कि शहजादी उस अजनबी शख्स की तरफ कुछ ज्यादा ही माहिल होती जा रही है, तो बादशाह ने शहजादी को एक दिन महल में बुलाया और बातों ही बातों में बादशाह ने शहजादी को समझाने की कोशिश की और कहा कि बेटी ऐसे किसी अजनबी पर यकीन नहीं करते हैं, भले ही वो अपने आप को दूसरे मुल्क का शहजादा बता रहा है, लेकिन अभी उस पर पूरी तरह से यकीन नहीं किया जा सकता है। मगर शहजादी ने बादशाह की बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि शहजादी जहरा तो शहजादे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी। दूसरी तरफ शहजादे रेहान को अपने दुश्मनों से छिपने के लिए नकाब पहनना पड़ा था। उसका असली नाम रेहान अलादिल था और वो फ्रासान का असली उत्तराधिकारी था, जिसे बचपन में साजिश के तहत उसके चचेरे चाचा ने सल्तनत से निकाल दिया था
और अब वो अपनी सल्तनत को वापस हासिल करना चाहता था और उसे अब अपने हक के लिए लड़ना था, क्योंकि उसके चाचा, जो अब फ्रासान के शासक थे, दरअसल वह गद्दी के असली हकदार नहीं थे। रेहान को अपने हक के लिए लड़ना था, लेकिन वो ये अकेले नहीं कर सकता था। उसे एक साथी की जरूरत थी, और वो साथी सिर्फ ज़हरा हो सकती थी। जब शहजादी ज़हरा ने उस अजनबी शख्स का ये पूरा वाकया सुना तो उसने अपने मन में शहजादे रेहान की मदद करने की ठान ली और उसने अपने पिता सुल्तान अजीज को समझाने की कोशिश की। लेकिन सुल्तान अजीज अभी भी अपनी बेटी की बातों पर पूरा यकीन नहीं कर पा रहा था, और ना ही वो अपनी बेटी की शादी उस अजनबी शख्स से करना चाहता था जब तक उसकी सारी असलियत सामने ना आ जाए। लेकिन उसी दौरान महल के कुछ गद्दारों ने दुश्मन सल्तनत के साथ मिलकर नूरिस्तान पर हमला कर दिया। शहजादी ज़हरा और शहजादा रेहान ने मिलकर नूरिस्तान को बचाने के लिए तलवार उठाई। उन्होंने अपनी समझदारी, युद्ध कौशल और एकता से गद्दारों को पराजित कर दिया। इस युद्ध के बाद सुल्तान अजीज को एहसास हुआ कि शहजादा रेहान कोई आम अजनबी नहीं था। उन्होंने उसे अपनी बेटी शहजादी के साथ शादी करके अपनी सल्तनत का सहयोगी बनाने का फैसला किया। शहजादा रेहान और शहजादी ज़हरा ने न सिर्फ अपने मुल्कों को बचाया, बल्कि अपने रिश्ते को भी मुकम्मल करके उन्हें और बेहतर बनाने की कोशिश की। शहजादी ज़हरा और फरासान के शहजादे रेहान के निकाह के बाद नूरिस्तान और फरासान के बीच बहुत ही अच्छे रिश्ते कायम हो गए। दोनों मुल्क एक दूसरे की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहने लगे। उनके निकाह के बाद नूरिस्तान और फरासान की सल्तनतें एक हो गई, जिससे एक नई सल्तनत बनी, सल्तनते नूर। और इस तरह ये कहानी सिर्फ एक मोहब्बत की दास्तान नहीं, बल्कि तकदीर, साजिश और बहादुरी का ऐसा किस्सा बनी जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी और आपने वीडियो को पहले से ही लाइक भी कर दिया होगा। फिर मिलेंगे किसी नए किस्से कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।